Welcome students. Today's our topic is quadrilaterals, and in last session we have completed the triangles topic, related all theorems and problems, examples. Let's see what are quadrilaterals. A figure which is closed by four line segments such that no three of them are parallel is called quadrilaterals. What is the meaning of this statement? That a figure which is फोर लाइन्स यानी चार लाइनों से जो घिरा हुआ कोई भी फिगर है, चार लाइन सेगमेंट से घिरा हुआ कोई भी फिगर, ऐसा फिगर जिसमें कि तीन लाइंस, उनमें से तीन जो है वो पैरेलल नहीं है आपस में, इज कॉल्ड क्वाड्रिलेटरल्स. भाई तीन ये पैरेलल है, ये पैरेलल है, अब ये भी पैरेलल हो जाएगी तो क्वाड्रिलेटरल्स कहाँ से बनेगा? नो थ्री ऑफ देम आर पैरेलल. तीन नहीं है आपस में, टू तो हैं बट तीन आपस में पैरेलल, ये तीन नहीं होंगी. ठीक है, अब दो आपस में पैरेलल हैं, दो आपस में पैरेलल हैं, तो ये चार तो हो सकती हैं एक दूसरे के पैरेलल. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ क्वाड्रिलेटरल मीन? तो इसी को मिला के बना. क्वाड्रिलेटरल में क्वाड मीन्स फोर एंड लेटरल मीन्स लाइन्स या साइड्स, तब मिलकर बना है क्वाड्रिलेटरल. ओके, हाँ, क्वाड मीन्स होता है फोर एंड लेटर मीन्स साइड्स. दिस इज द शेप. अब इस क्वाड्रिलेटरल से क्या क्या डेफिनेशंस, क्या क्या पॉइंट्स, क्या क्या टर्म्स आ रहे हैं. व्हाट आर द टर्म्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स? देखिए क्या टर्म्स निकल के आ रहे हैं. इसको शो कैसे करते हैं? हम ऐसे लिखते हैं शॉर्ट में, क्वाड डॉट ABCD, और ऐसे ट्रायंगल या स्क्वायर जैसा बना के ABCD लिख देते हैं. इसका मतलब ये भी है क्वाड्रिलेटरल ABCD, क्वाड्रिलेटरल ABCD. कोई भी क्वाड्रिलेटरल PQRS, क्वाड्रिलेटरल, हाँ, MNOP या कुछ भी इसको नेम दे सकते हैं, बट इसको शॉर्ट में हम ऐसे लिखते हैं. देखिए क्या क्या है इसमें. वर्टिसेस हैं ABCD, क्या है? वर्टिसेस है. इसका एंगल ABCD एंगल है. BDAC क्या है? डायगनल्स हैं. ABBCCDDA इसके साइड्स हैं. ये दो हो गए. अब एक आता है वर्ड एडजेसेंट साइड्स या फिर कॉन्जिक्यूटिव साइड्स. तो एडजेसेंट का मतलब होता है कि टू साइड्स या दो चीज़ें साइड हों या फिर एंगल, जैसे आप लोगों ने डायनर एंगल्स में एडजेसेंट एंगल्स पढ़े हैं, जो जिनकी एंगल्स में क्या होता है, वर्टिसेस कॉमन है, साइड दो जिनसे मिलकर बना हुआ, और साइड्स में क्या है कि वो दोनों साइड्स जो हैं उनका कॉमन एंड पॉइंट्स है. द साइड्स विच हैव कॉमन एंड पॉइंट्स आर कॉल्ड एडजेसेंट साइड्स. तो देखिए ये AB और CB, ये यहाँ पे पॉइंट पे मिल के इनका एंड पॉइंट यहाँ मिल रहा है, कॉमन है, तो ये कैसी हो गई? ABCD एडजेसेंट साइड्स. BCCD एडजेसेंट हो गई, CDDA एडजेसेंट हो गई, और इधर DA और AB ये कैसी हो गई? एडजेसेंट साइड्स या फिर कॉन्जिक्यूटिव साइड्स. ओके, एक साथ जो चल रही हैं, ABBC कॉन्जिक्यूटिव, CDDA कॉन्जिक्यूटिव, DAAB कॉन्जिक्यूटिव. क्लियर है ना? कॉन्जिक्यूटिव एंगल्स, टू एंगल्स हैविंग कॉमन आर्म, जिनकी कॉमन आर्म है, दैट आर द कॉन्जिक्यूटिव एंगल. जैसे एंगल A, एंगल B, इनकी कॉमन आर्म है AB, तो ये कैसे हो गए? एडजेसेंट एंगल, कॉन्जिक्यूटिव एंगल, ये दोनों. और हमेशा याद रखना कॉन्जिक्यूटिव एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है. द सम ऑफ कॉन्जिक्यूटिव एंगल से आप लोगों ने पढ़ा होगा, एंगल्स अर्लियर क्लासेस में पढ़ा है. हाँ, एंगल B एंड C आर कॉन्जिक्यूटिव एंगल, CD कॉन्जिक्यूटिव, DA कॉन्जिक्यूटिव. ये मैं इसलिए इसमें टर्म्स बता रही हूँ कि आप लोगों को बीच में जो हम कॉन्सेप्ट थ्योरम्स पढ़ाएंगे उसमें ये वर्ड आएंगे, फिर आप लोग कहेंगे ये क्या है, कन्फ्यूज़न हो गया या फिर भूल गए, इसलिए ये टर्म्स आप लोग. अपोजिट तो जानते ही, अपोजिट साइड, ये ABCD अपोजिट साइड है, BCAD अपोजिट साइड है, और एंगल B और D आपस में कैसे हैं? अपोजिट एंगल. एंगल B इज अपोजिट टू एंगल D, एंगल A इज अपोजिट टू एंगल C. क्लियर? अब देखो ये जो है ना, वो अगर हमने यहाँ क्वाड्रिलेटरल में एक डायगोनल खींचा है तो ये दो ट्रायंगल्स में डिवाइड कर देता है. दोनों खींच दिए हुए तो कितने ट्रायंगल्स में डिवाइड कर रहा है? 4 ट्रायंगल्स में डिवाइड करता है. करता है. तो ये तो थे इसके टर्म्स. अब बात करते हैं हम
हाँ, इसको देख लीजिए एक बार कैसे हमने लिखा है नीचे। आप लोग कहेंगे क्या मैम ने लिखा है, कुछ समझ नहीं आ रहा। ये देखिए, ए बी सी डी इज अ कोऑर्डिनेटेड डिनोटेड बाय दिस वर्टिसेस। ए बी सी डी वर्टिसेस, साइड्स हैं ए बी कॉमा बी सी कॉमा सी डी कॉमा डी ए, डायगोनल्स बी डी एंड ए सी जो मैंने बताया। और यहाँ लिख दिया है कॉन्जिक्यूटिव साइड्स, टू साइड्स हैविंग कॉमन एंड पॉइंट्स, जैसे ए बी बी सी, बी सी सी डी डी ए एंड डी ए बी आर कॉन्जिक्यूटिव। से कॉन्जिक्यूटिव एंगल्स थे, एंगल ए बी, जैसे ये एंगल ए बी कैसे कॉन्जिक्यूटिव, ऐसे बी सी कॉन्जिक्यूटिव है, सी डी और डी और ए आर कॉन्जिक्यूटिव एंगल्स। अपोजिट साइड्स एंड अपोजिट एंगल्स मैंने बता दिया आपको, ये टर्म्स हैं इसके। Now talk about types of quadrilaterals one by one. बात करते हैं पैरेललोग्राम की। What is a parallelogram? Parallelogram is a quadrilateral whose opposite sides are parallel. पैरेललोग्राम एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल है जिसकी अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं। मीन्स पैरेलल ए बी पैरेलल टू सी डी एंड बी सी पैरेलल टू ए डी, और इसको हम ऐसे शॉर्ट में डिनोट करते हैं पैरेललोग्राम, ए बी सी डी। नेक्स्ट रेक्टेंगल। रेक्टेंगल तो आप लोगों ने देखा ही है। उसमें क्या होता है, अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं और ईच एंगल, सारे एंगल कैसे डिग्री होते हैं, 90 डिग्री। ईच एंगल इज 90 डिग्री एंड अपोजिट साइड्स आर इक्वल, देन इट इज द रेक्टेंगल, रिटन एज शॉर्ट में रेक्ट डॉट ए बी सी डी। स्क्वायर, ऑल साइड्स आर इक्वल एंड ईच एंगल इज 90 डिग्री। रेक्टेंगल में सारी साइड्स इक्वल नहीं होती, आमने सामने की अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं, बट स्क्वायर में सारी साइड्स इक्वल होती हैं। ये इसके इक्वल है, ये इसके, ये चारों इक्वल हैं। और रेक्टेंगल में आमने सामने की इक्वल की हैं, ये इसके इक्वल है, ये। द नेक्स्ट इज रोम्बस। रोम्बस, रोम्बस इज लुकिंग लाइक अ स्क्वायर बट इट इज अ पैरेललोग्राम बिकॉज इट्स एंगल्स नॉट मेक 90 डिग्री। इनके एंगल्स जो हैं वो 90 डिग्री के नहीं बने होते हैं। होता है स्क्वायर की तरह है, इनकी चारों साइड्स इक्वल होती हैं, बट अगर हम यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ करें तब ये 90 डिग्री का एंगल बनाता है, हाइट नहीं होती इसकी। ठीक है, इट इज़ अ पैरेललोग्राम हुज साइड्स आर इक्वल। पैरेललोग्राम है जिसमें अपोजिट साइड्स पैरेलल हैं केवल, पर अगर अपोजिट साइड पैरेलल के साथ साथ इक्वल भी हैं तो वो रोम्बस कहलाएगा। क्या कहलाएगा? रोम्बस। नेक्स्ट इज ट्रेपेजियम। ट्रेपेजियम, yes, trapezium is a quadrilateral whose two opposite sides are parallel and two opposite sides are non-parallel. या तो ये वाली पैरेलल होंगी, ये वाली पैरेलल नहीं होंगी, या फिर ये वाली, ऐसा भी बन सकता है ऐसे, है ना। तो ये दोनों पैरेलल हो गई, ये दोनों पैरेलल नहीं होंगी। दैट इज ट्रेपेजियम। ओके, इसमें भी ट्रेपेजियम में भी हम एल्टीट्यूड निकालते हैं, परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं इसका एल्टीट्यूड, तो ये हाइट निकल आती है। देखिए हमने यहाँ ड्रॉ किया तो ये क्या बन गया? रेक्टेंगल। ये क्या बन जाएगा? रेक्टेंगल। और ये दोनों क्या निकला है? ट्रायंगल। ये दोनों की एरिया साइज क्या होते हैं? आपस में बराबर होते हैं, और ये रेक्टेंगल। नेक्स्ट इज काइट। काइट मीन्स पतंग। पतंग के आकार का होता है, ऐसे भी बन सकता है, इससे बनाते। A quadrilateral in which two pairs of adjacent sides are equal। अब यहाँ पे वर्ड आ रहा है adjacent। adjacent means जिनका एक एंड पॉइंट हो, मतलब दो साइड जिनका वन एंड पॉइंट हो। मीन्स ये साइड इक्वल है, इनका वन एंड पॉइंट इधर है, और ये साइड इक्वल है, इसका एंड पॉइंट यहाँ पर है। ठीक है, तो एडजेसेंट साइड्स आर इक्वल और क्वाड्रिलेटरल भी है,
तो ये क्या कहलाएगा, काइट कहलाएगा। ओके, अब हमने बात कर ली है क्वाड्रिलेटरल्स के टाइप के बारे में बात कर ली, क्वाड्रिलेटरल्स क्या होते हैं ये भी समझ लिया है। अब एक क्वाड्रिलेटरल्स की प्रॉपर्टी है एंगल सम। जैसे ट्रायंगल में हमने एंगल सम प्रॉपर्टी पढ़ी, द सम ऑफ ऑल द एंगल्स इज इक्वल टू 180 डिग्री। ऐसे ही क्वाड्रिलेटरल्स में सम ऑफ ऑल द एंगल्स ऑफ क्वाड्रिलेटर इज 360 डिग्री। कितना होता है, 360 डिग्री होता है। 4 एंगल्स होते हैं तो 4 एंगल्स का सम कितना होगा, 360 डिग्री। प्रूव करेंगे इसको हम कैसे, देखिए गिवन जो दिया रहता है वो लिखते हैं पहले, फिर जो प्रूव करना होता है वो कंस्ट्रक्शन है वो, और उसके बाद में प्रूविंग। देन गिवन क्या है, ABCD क्वाड्रिलेटरल है और कुछ नहीं दिया। प्रूव करना है कि चारों एंगल्स एंगल A प्लस B प्लस C प्लस D इज इक्वल टू 360 डिग्री। कंस्ट्रक्शन में भी मेक ए डायगोनल BD एंड प्रूव करेंगे इन दोनों ट्रायंगल्स को। सारी मोस्टली जो आप इस चैप्टर में पढ़ेंगे ना थ्योरम्स, उसमें आप क्वाड्रिलेटरल का डायगोनल खींचेंगे, उसके एंगल बनाएंगे और एंगल को आप पहले तो इसमें तो नहीं प्रूव करना, मैं बता रही हूँ। ये ट्रायंगल्स जरूर बनेंगे, बस उनको आपको मैं नेक्स्ट क्लास लिए बता रही हूँ, तब तक तैयार हो जाइएगा। कॉन्ग्रुएंट प्रूव करेंगे और बस सॉल्व करेंगे। इसमें देखिए क्या है, इसमें 2 ट्रायंगल ले लिए और उनमें एंगल से हम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल की यूज़ करेंगे। किसकी यूज़ करेंगे, ट्रायंगल की। इस वाले एंगल में करेंगे तो एंगल A और ये 2, इसको मैंने अलग अलग नाम दे दिया, पूरा D नहीं है, 2 + 4 मिला के D बन रहा है, एंगल 1 + 3 मिला के एंगल B बन रहा है। इसको हमने पार्ट्स में डिवाइड कर लिया। तो तीनों एंगल यानी तीनों कोण हैं, त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल 180 अंश होता है, ठीक है। देन एंगल A प्लस एंगल 1 + 2 इज इक्वल टू 180 डिग्री एंड इन दिस ट्रायंगल एंगल C + 4 + 3 इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब क्या करेंगे, दोनों को ऐड कर देंगे, एंगल A + 2 + 1 + 3 + C + 4, इन सबको ऐड कर दिया। यहाँ पे 2 + 4 D बना रहा है, 1 + 3 B बना रहा है, तो ABCD यहाँ का 180 यहाँ का 180 मिलके 360 डिग्री हो जाएगा। ये तो हमने फिगर से आपको समझा दिया, अब लैंग्वेज देख लीजिए। देखिए इन ट्रायंगल ABD एंगल A + 1 + 2 इज इक्वल टू 180 बाय एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल, and in triangle BCD angle 3 + C + 4 is equal to 180 degree by angle some property of triangle. Adding equation 1 and 2 we get angle A + 1 + 2 + 3 + C + 4 is equal to 180 + 180 means for 360 डिग्री। AC यहाँ से अलग लिख लिया AC। अब इधर देखिए 1 3 को एक साथ लिख लिया, 2 4 को एक साथ लिख लिया, क्योंकि 1 3 प्लस करके B बना रहा है, 2 4 प्लस करके D बना रहा है। 1 3 प्लस करके B और 2 4 प्लस करके D, तो यहाँ पर हमारा प्रूव हो गया A + B + C + D इक्वल टू 360 डिग्री। कैसा भी क्वाड्रिलेटरल है, लेकिन उसके जो एंगल्स हैं 4, उनका सम हमेशा 360 डिग्री ही होगा। नाउ वी सोल्व सब प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू दिस angle sum property. Okay, the question is 3 angles of a quadrilateral are 40 degree, 50 degree and 110 degree. Find the fourth angle. 4 एंगल दिए हैं, सॉरी 3 एंगल दिए हैं, चौथा निकालना है। वेरी सिंपल, वही बस एंगल सम प्रॉपर्टी में सीधा सीधा पुट करना है और बस माइनस कर देंगे। 3 दिए, मान लिया कि जो एंगल फोर्थ है वो x है, 40 + 50 + 100 200 हो गया, 360 से 200 माइनस कर दिया, आंसर कितना आ गया 160 डिग्री। गॉट इट। चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं। ओके, इन अ क्वाड्रिलेटरल ABCD, एक क्वाड्रिलेटरल है ABCD, इसमें एंगल ABCD आर इन रेशियो में दिए हैं, वैल्यू नहीं दी है डिग्री में। किस रेशियो में है, 1:2, 3:3, 4। फाइंड मेजर ऑफ ईच एंगल, मेजर बताना है, मेजर आपको दिया नहीं है, सिर्फ रेशियो दिया है। कैसे फाइंड करेंगे, मान लिया
रेशो बी, रेशो सी, रेशो डी इज इक्वल टू दिस इज इक्वल टू एक्स लेट कर लिया हमने। तो ए क्या हो जाएगा 1 इंटू एक्स यानी एक्स, बी 2 इंटू एक्स यानी 2x डिग्री, सी हो जाएगा 3x डिग्री एंड 4 मान लिया हमने 4x डिग्री। ये हमने लेट कर लिए यहाँ पर। अब जानते हैं बाय द एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ क्वाड्रिलेटरल द सम ऑफ द 4 एंगल्स इज इक्वल टू 360 डिग्री। वी पुट इन दिस x प्लस 2x प्लस 3x प्लस 4x इज इक्वल टू 360 डिग्री। 1 and 2 3, 3 3 6, 6 और 4 10, 10x इज इक्वल टू 360 डिग्री। 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 10 से 360 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो x इज इक्वल टू कितना आ गया 360 डिग्री। यानी एक एंगल जो a है जो हमने x माना था वो 360 डिग्री आ गया। और दूसरा क्या था x 2x 3x 4x थे। b इज इक्वल टू 2x यानी 2 इंटू 36 इज इक्वल टू 72 डिग्री। एंगल c इज इक्वल टू 3x 3 इंटू 36 इज इक्वल टू 108 डिग्री। एंगल d इज इक्वल टू 4x इज इक्वल टू 4 इंटू 36 इज इक्वल टू 144 डिग्री। चारों एंगल्स आपके आ गए 36 डिग्री, 72 डिग्री, 108 डिग्री एंड 144 डिग्री। ओके, और भी इसके रिलेटेड आप लोग क्वेश्चंस करेंगे घर पे सॉल्व, बैठे नहीं रहेंगे। ठीक है, अब ये तो क्वाड्रिलेटरल्स की हम लोगों ने जो एंगल सम प्रॉपर्टी थी क्वाड्रिलेटरल्स की, इसके बारे में बात करते हैं। बात की है, हाँ बात करते हैं पैरेललोग्राम की। इसमें आया था ना पैरेललोग्राम इज अ क्वाड्रिलेटरल हुज अपोजिट साइड्स आर पैरेलल। इसकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में बात करते हैं कि उसकी क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं। तीन चार हैं कि देखो, एक तो पैरेललोग्राम है, उसके बीच में कोई डायगोनल हमने ड्रॉ किया तो वो दो ट्रायंगल के डिवाइड करता है और उनका एरिया सेम होता है, उनके डायगोनल का, हाँ यस। और प्रूव करेंगे कि उनकी अपोजिट साइड्स हैं वो इक्वल होती हैं, अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं, और जो डायगोनल उनको बाइसेक्ट करता है, डायगोनल ऑफ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट करता है ईच अदर को, मतलब एकदम मिड पॉइंट पे कट करता है। मीन्स जो डायगोनल जहाँ पे कट करते हैं उनकी इधर उधर की अपोजिट साइड की जो डिस्टेंस है वो इक्वल होती है। ये हम प्रॉपर्टीज़ इसमें प्रूव करके दिखाएंगे। हाँ, बहुत छोटा छोटा प्रूविंग है, बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं है, इसलिए घबराएं नहीं। इनकी हमको ज़रूरत आगे पड़ेगी, एरिया वगैरह फाइंड करेंगे या हम कुछ थ्योरम्स और प्रूव करते हैं, कोई दूसरी थ्योरम्स प्रूव करेंगे तो हमको पहले ही आना चाहिए ना। और क्वेश्चन से रिलेटेड सम सॉल्व करते हैं तब भी हमको की ज़रूरत पड़ती है। तो स्टेटमेंट तो हमको लर्न होना ही चाहिए, स्टेटमेंट हमको पता होना चाहिए प्रॉपर्टीज़ के थ्रू कि हाँ प्रॉपर्टीज़ तो जब हमको पता चलेंगे हमको स्टेटमेंट याद होगा कि हाँ क्या थी। जैसे ये फर्स्ट था, क्या डायगोनल ऑफ ए पैरेललोग्राम डिवाइड्स इनटू टू कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स, टू कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स में डिवाइड करती हैं। ये हमको याद हो गया है, ये तो स्टेटमेंट है ना। बट इसको प्रूफ कैसे करेंगे, वही ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंस प्रूव करना है। कोई भी एक लगा देंगे, ए एस 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 ऐसे। तो गिवन क्या है, ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम। ए बी सी डी क्या पैरेललोग्राम है, डायगोनल दिया है ए सी। ये किस में डिवाइड कर रहा है, दो ट्रायंगल्स में, एक तो ए बी सी और एक ए डी सी या सी डी, ये कर लो, कोई भी ट्रायंगल्स में, दो ट्रायंगल्स में डिवाइड कर रहा है। अब हमको प्रूफ क्या करना है, दिस इज कॉन्ग्रुएंट टू दिस। हम ये दोनों एक दूसरे के क्या हैं, कॉन्ग्रुएंट हैं। चलिए करते हैं प्रूफ। क्या किया हमने, देखो दो तरीके से, ये हम पहले ये वाली लाइन क्या है, पैरेलल, ए डी बी सी पैरेलल है और ये कट कर रही मीन्स ये कैसी है, ट्रांसवर्सल, ए सी ट्रांसवर्सल हो जाएगी। तो ये जो एंगल है, ये वाला एंगल ये इस वाले एंगल के क्या हो जाएगा, इक्वल, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। इसी तरीके से ये वाली लाइन पैरेलल जा रही है और ये ट्रांसवर्सल लाइन है ना। तो फिर ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल हो जाएगा, पहले ये वाला इसके इक्वल हो रहा है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इस साइड से बन रहा है, इस साइड से ये दोनों इक्वल हो रहे हैं और एक साइड कॉमन मिल रही है ए सी। तो देखो एंगल साइड एंगल ए एस ए कॉन्ग्रुएंसी से ये दोनों ट्रायंगल कैसे हो गए, कॉन्ग्रुएंट हो गए बाई फिगर
It is explained and you all understand the concept behind it. Then let's see the language. देखिए मैंने क्या लिखा है, AD is parallel to BC and AC is transversal, then angle BCA is equal to angle DAC, alternate angle. Now AB is parallel to DC and AC is transversal, then angle BAC is equal to angle DCA, alternate angle. And AC is equal to AC is common, then by ASA congruency triangle ABC is congruent to triangle CDA. ये इसके कॉन्ग्रुएंट हो गया प्रूफ। तो कोई भी पैरेललोग्राम है उसका अगर डायगोनल खींचेंगे तो वो दो ट्रायंगल में डिवाइड करेगा और वो दोनों ट्रायंगल आपस में कैसे होंगे, कॉन्ग्रुएंट। कैसे होंगे, कॉन्ग्रुएंट। ये इसकी प्रॉपर्टी है, इसकी क्वालिटी है। अब दूसरी प्रॉपर्टी के बारे में बात करते हैं पैरेललोग्राम की। क्या है, अपोजिट साइड्स आर इक्वल इन पैरेललोग्राम। किसी भी पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड्स सारी साइड्स नहीं है, अपोजिट साइड्स आर इक्वल। जैसे रेक्टेंगल में अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं बट वो 90 डिग्री का एंगल बनाती हैं, बट इसमें पैरेललोग्राम में क्या है, 90 डिग्री एंगल नहीं बना रही है। आप अपोजिट साइड्स जो हैं वो पैरेलल तो हैं ही तभी पैरेललोग्राम है, बट इसकी इक्वल भी है, अपोजिट साइड्स होती हैं। अगर इक्वल नहीं होगी तो पैरेललोग्राम कैसे बनाएगा। देखिए एक साइड छोटी कर दी, एक बड़ी कर दी। अब बताओ, एक इधर जा रही, एक इधर, लाइन पैरेलल जाएंगी, नहीं जाएंगी। चलो इस वाली साइड को छोटा कर दें, ये वाली बड़ी कर दें। ये इधर जा रही है, एक इधर जा रही। अब इसको छोटा कर दिया, इसको बड़ा कर दिया, तो भी नहीं बना रही पैरेललोग्राम। तो पैरेललोग्राम तभी बनेगा जब अपोजिट साइड पैरेलल भी हो और इक्वल भी हो। गिवन अ पैरेललोग्राम ABCD, ठीक है, प्रूव करना है AB इज इक्वल टू CD, AB इज इक्वल टू CD एंड BC इज इक्वल टू AD। ये हमको प्रूव करना है। सिर्फ हमने A और C को ज्वाइन किया है, डायगोनल बन गया AC। अब प्रूव वही जो अभी लास्ट में प्रूव किया वैसे ही करेंगे कि AD BC पैरेलल हैं, AC ट्रांसवर्सल है, तो BCA इज इक्वल टू DAC एंड CD AB पैरेलल जा रही हैं, दिस इज ट्रांसवर्सल, देन दिस एंगल BAC इज इक्वल टू DCA। ये दोनों, और फिर AC कॉमन है, दोनों कॉन्ग्रुएंट हैं अगर, तो दिस इक्वल टू दिस। कॉन्ग्रुएंसी वाला जो चैप्टर है मैंने उसमें पढ़ाया है ये सब, तभी आपको समझ में आएगा, अदरवाइज बिल्कुल नहीं समझ में आएगा। देखिए लैंग्वेज, देखिए मैंने क्या लिखा, AB इज पैरेलल टू CD, AC इज ट्रांसवर्सल, देन एंगल BAC इज इक्वल टू एंगल DCA। मैं चाहूँ तो नहीं लिख सकती, इसमें लिख सकती हूँ। आप लोग होमवर्क में अपने आप करिए, आपका रिवाइज हो जाएगा एक ही चीज़ को। उसमें नहीं समझ में आया, दोबारा इसको पढ़ रहे हैं, आप क्लियर हो जाएगा। ओके, देन अगेन BC is parallel to AD and AC is transversal, then angle BCA is equal to angle DAC and AC is equal to AC by ASA। क्या हो गया, एंगल साइड एंगल, ठीक है। ये एंगल, ये वाला एंगल प्रूव कर दिया, ये एंगल इसके अभी प्रूव किया था, और ये वाला एंगल इसके प्रूव कर दिया, और ये साइड तो इक्वल है ही। तो by ASA दिस ट्रायंगल इज congruent to this triangle, then AB is equal to CD and this equal to this। कॉन्ग्रुएंसी में तीनों साइड्स, तीनों एंगल इक्वल होते हैं। कॉन्ग्रुएंसी की क्या कंडीशंस थी, कोई भी दो ट्रायंगल हैं उनके, हाँ, एंगल्स जो हैं करस्पॉन्डिंग एंगल्स, करस्पॉन्डिंग साइड्स क्या होनी चाहिए, इक्वल, देन द ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। करस्पॉन्डिंग साइड्स एंड करस्पॉन्डिंग एंगल्स बताए हैं, कोई भी नहीं उठा लेना। क्लियर, ये तो दो प्रॉपर्टीज पढ़ ली। हाँ, अपोजिट साइड्स जो है वो किसी भी पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड इक्वल होती हैं, और जो डायगोनल जो होता है वो दो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स में डिवाइड करता है किसी भी पैरेललोग्राम का डायगोनल। दो प्रॉपर्टी। तीसरी क्या है, अपोजिट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल। अभी था अपोजिट साइड्स आर इक्वल,
अब अपोजिट एंगल भी इक्वल हमको प्रूव करके दिखाना है। देखो गिवन ABCD इज अ पैरेललोग्राम, कोई कंस्ट्रक्शन नहीं है। एंगल A इज इक्वल टू एंगल C और एंगल B इज इक्वल टू एंगल D। हमको प्रूव करना है कि ये दोनों आपस में कैसे हैं, इक्वल हैं। इसमें जो कॉन्जिक्यूटिव इंटीरियर एंगल्स है ना, जो एक दूसरे के कॉन्जिक्यूटिव, उनका सम मैंने बताया था 180 डिग्री होता है, उसी से प्रूव होगा। प्रूव करेंगे। देखिए भाई ABCD इज ट्रांसवर्सल, सॉरी ABCD इज पैरेलल, इसके हैं अगर तो इसमें ट्रांसवर्सल तो है ही नहीं, मैंने कंस्ट्रक्शन किया नहीं। ABCD पैरेलल हैं और AD BC एक दूसरे के पैरेलल हैं। तो ये अब इसमें देखो AB ये पैरेलल है, इसमें यहाँ देखो ये AD कट कर रही है और ये कैसे हो गए, कॉन्जिक्यूटिव एंगल्स हो गए। इन दोनों का सम कैसा हो गया, 180 डिग्री। इसी तरीके से ये दोनों आपस में कट कर रहे हैं, तो एंगल ये जो D है और ये C मान लो, या जब हम इसको दो को प्रूव करना है, AC की बात कर रहे हैं अभी हम, तो इसको हमने D और C ये हमने बता दिया कैसा, इनका सम 180 डिग्री है। तो अब देखना AD का भी 180, DC का भी 180 है ना। तो A प्लस D और D प्लस C आपस में इक्वल हो गए, तो ये A और C नहीं इक्वल हो जाएंगे आपस में भाई। ये X मान लो, Y मान लो, Z मान लो। X प्लस वाई 180 आ रहा, Y प्लस Z 180 आ रहा, ठीक है। तो X प्लस वाई भी 180, Y प्लस Z भी 180 मीन्स X इज इक्वल टू Z आ रहा है, Y से Y कैंसिल हो रहा है, समझ आ रहा है। X इज इक्वल टू Z मीन्स एंगल A इज इक्वल टू एंगल C मीन्स अपोजिट एंगल्स आए। इस तरीके से हम यहाँ भी प्रूव कर सकते हैं। इसको T मान लो, तो इसको भी हम प्रूव कर लेंगे। ओके, चलिए लैंग्वेज देखते हैं। ये AB इज पैरेलल टू CD, AD इज ट्रांसवर्सल, एंगल A प्लस D इज इक्वल टू 180 एंड AD इज पैरेलल टू DC, DC इज ट्रांसवर्सल, देन एंगल D प्लस C इज इक्वल टू 180। फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 ऐड कर देंगे, A प्लस D इक्वल कर देंगे, A प्लस D इज इक्वल टू D प्लस C, क्योंकि ये दोनों 180 के बराबर है। D से D कैंसिल आउट, A इज इक्वल टू C, सिमिलरली B इज इक्वल टू D। यही हमको प्रूव करना था। ओके, ये तीसरी प्रॉपर्टी आपको समझ आ गई है। अब एक और प्रॉपर्टी, डायगोनल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर, एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। बाइसेक्ट का मतलब ये जो डायगोनल है ये यहाँ कट कर रहे हैं, तो ये डिस्टेंस इसके इक्वल है, ये डिस्टेंस इसके इक्वल है, मीन्स OD इज इक्वल टू OB, OA इज इक्वल टू OC। ये प्रूव करना है हमको। दिया क्या है, ABCD इज ए पैरेललोग्राम, डायगोनल्स भी दिए हैं, बाइसेक्ट कट कर रहे हैं, बाइसेक्ट कर रहे हैं, वो हमको प्रूव करना है। डायगोनल्स AC एंड BD इंटरसेक्ट एट पॉइंट O, O पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं। बाइसेक्ट का मतलब होता है आधा आधा। एंगल बाइसेक्टर सुना है, बताया ना। एंगल बाइसेक्टर मतलब एंगल को आधा आधा करना, साइड बाइसेक्टर मतलब साइड को आधा आधा करना, डायगोनल बाइसेक्टर मतलब डायगोनल को आधा आधा करना। चलिए प्रूव करते हैं। वही AB इज पैरेलल टू CD, AD ठीक है, AC इज ट्रांसवर्सल, देन एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, AD is parallel to BC, AC is transversal, 1 is equal to 2 and this parallel this or this is the transversal, angle 3 is angle 4 equal to angle 4, 1 2 के इक्वल हो गया, 3 4 के इक्वल हो गया और ये जो AB है वो CD के इक्वल हो गई। हम पहले ही प्रूव कर चुके हैं कि अपोजिट साइड्स आर इक्वल। Then by ASA angle side angle property, this triangle is congruent to this triangle, then this is equal to this and this is equal to this. Okay, देखिए एंगल 1 इज इक्वल टू 2 ट्रांसवर्सल है, ये 3 इज इक्वल टू 4, ये हो गया। और AB इज इक्वल टू CD, अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम, इसलिए ये इक्वल है। तो बाई ASA कॉन्ग्रुएंसी ट्रायंगल AOB इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल COD, ये AOB COD के कॉन्ग्रुएंट हो गया।
और ये पूरा ए बी सी ए डी सी के कॉन्ग्रुएंट हो गई, तो ओ ए इज इक्वल टू ओ सी प्रूव कर दिया। सिमिलरली हम ये भी प्रूव कर देंगे, सिमिलरली दिस इज इक्वल टू दिस एंड प्रूव। ओके, चलिए अभी हम प्रॉपर्टीज़ हमने पढ़ ली है। हम ये भी हम शो करेंगे कि ये पैरेललोग्राम क्वाड्रिलेटरल है, बट और इसके साथ क्या क्या कंडीशंस होती हैं वो कंडीशंस भी हम पढ़ेंगे, साथ में इसके एग्जांपल्स भी लगाएंगे। और अभी जो मैंने ये छोटे छोटे आपको थ्योरम्स बताई हैं और इनका लगभग सेम ही तरीका है प्रूव करने का, सिर्फ ये यहाँ पर जो एंगल की है इसमें कॉन्जिक्यूटिव इंटीरियर एंगल की प्रॉपर्टी लगी है, और एंगल सम प्रॉपर्टी में ये ट्रायंगल की एंगल सम प्रॉपर्टी यूज़ हुई है। अदरवाइज वही है कि दो लाइंस पैरेलल हैं, दूसरी ट्रांसवर्सल है, तो वो इंटीरियर एंगल वाली प्रॉपर्टी यूज़ हुई, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, और उनको कॉन्ग्रुएंट प्रूव करके हमने प्रूव किए। थ्योरम्स बहुत इजी हैं, अगर आप लोगों ने पहले के कॉन्सेप्ट्स पढ़े हैं तो आप लोगों को आ जाएगा। अदरवाइज़ पहले आप जाके कॉन्ग्रुएंसी पढ़िए, उसके बाद में ये वाला चैप्टर पढ़ेंगे तो आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आएगा। और ये कॉन्ग्रुएंसी नहीं पढ़ी है तो फिर आप लोगों को थ्योरम बिल्कुल नहीं समझ में आएगी, है तो बहुत ईजी, बट प्लीज़ सबसे पहले आप लोग कॉन्ग्रुएंसी पढ़िए, उसके बाद में अगर आप लोगों ने वो चैप्टर नहीं पढ़ा है अभी तक, नहीं समझा है, तो प्लीज़ वीडियो को जाके देखिए उसको और समझिए। ठीक है, तब तक के लिए बाय बाय।